बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान राम आशीष यादव के पार्थिव शरीर को कंधा देने उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा भिलाई पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने शहीद जवान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ है। राम आशीष यादव ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सीजीएमएससी के प्रबंध संचालकों को उनके मूल विभाग भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि उन पर सही समय में दवाइयों को डिपॉजिट न कराए जाने की शिकायत मिली थी। इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दवा वितरण करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का एजेंसी है सीजीएमएससी, उस पर जो उसके वेयर हाउस के जो वहाँ प्रबंधक हैं उनके द्वारा सही समय पर दवाई डिपॉजिट नहीं करने, सही समय पर दवाइयों को जांच हेतु लेब नहीं भेजने एवं जो हमारे हॉस्पिटल हैं उन पर सही समय पर नहीं पहुंचाने की बातचीत आई थी। सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद आज प्रदेश में संचालित सभी स्वास्थ्य विभाग की वेयर हाउसों में पदस्थ जो प्रभारी प्रबंधक हैं उनको सभी को उनके मूल विभाग भेजने हेतु आज घोषणा किया गया है। आज क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक, कवि व राजनेता के साथ एक विचारक भी थे। विधानसभा में आज पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय की गई गोबर खरीदी और पैरा ढुलाई की जांच का मामला गरमाया रहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने गोबर खरीदी और पैरा ढुलाई में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की जांच की मांग की। देखिए, पैरे के परिवहन में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। माननीय विधायक जी का आरोप था कि उसके लिए कोई नियम नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, कोई रेट नहीं थे। इसी प्रकार से गोबर के मामले में भी लता उसेंडी जी ने कोंडागांव विधानसभा में 1 करोड़ 93 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया है और एक ही किसान से 5200 किलो गोबर खरीदा गया, ऐसा आरोप लगाया। तो उस संदर्भ में अजय चंद्राकर जी के प्रश्न और लता उसेंडी जी के प्रश्न, दोनों मामलों में, क्योंकि दोनों कृषि विभाग के मामले हैं और इस पर संयुक्त रूप से प्रश्न संदर्भ समिति के माध्यम से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जांच करवाएंगे, इस बात का निर्देश दिया है। विपक्षी दल के नेता चरणदास महंत ने कहा कि राज्य में बाघ मर रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है और गोबर पैरा कोई जांच का विषय है, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्य जोर दे रहे हैं। गोबर पैरा ये कोई जांच कराने के विषय है? मैं कह रहा हूं कि बाघ मर गया, आपकी लापरवाही से मर गया। वन में जाते हुए आप एक बाघ को नहीं संभाल सके, जबकि उसको Z+ का दर्जा था, ऐसा आपने बताया है। ऐसे Z+ वाले बाघ को आप मार देते हो, मारने वाले पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मारने वाले को आप खोज नहीं रहे हो, एक छोटे से बीट गार्ड को सस्पेंड कर रहे हो। ऐसे चीज़ों में विधानसभा का या विष्णुदेव सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार की जांच कराने की जरूरत नहीं समझ रही है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पैरा ढुलाई का कार्य जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया वह नियम विरुद्ध है।
किसी ने एक बोझा पेरा दान नहीं किया है। कागज में पैसे बुक हुए हैं और वो पैसे खाए गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बृजमोहन जी को और आसंदी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने प्रश्न संदर्भ समिति से उसके जांच कराने की घोषणा की है और सारे तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल गोबर घोटाले को भी लिखने से शामिल बिल्कुल, ये सब कागजी योजनाएं, पैसा खाने की योजनाएं थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीवाई सायरिसा कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वीवाई अस्पताल और सायरिसा हेल्थ केयर संस्था द्वारा संयुक्त रूप से कमल विहार अस्पताल में इस सेंटर को स्थापित किया गया है। यहां कैंसर का संपूर्ण इलाज किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत अन्य मंत्री व चिकित्सक उपस्थित रहे। चने की खरीदी को भी समर्थन मूल्य पर किए जाने की मांग बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने आज विधानसभा में की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाखों के रकबे में चने की खेती की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की कि चने को भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाए ताकि किसानों को एक फसल पर आश्रित न रहना पड़े। क्योंकि चना का रकबा बढ़ चुका है। इस बार 2,54,901 हेक्टेयर में है, जबकि दलहन जो मूंग है, उड़द है, ये सब कम है। उसके बाद उसको समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है और चना का खरीदी नहीं हो रहा है। तो इसका मांग हमने विष्णुदेव साय सरकार से किया है और आशा और विश्वास है कि चना को भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा और चना जो दलहन खरीदी केंद्र खोला जाएगा। इसका मैंने मांग किया है। बिलासपुर से लगे ग्राम अकलतरी स्थित काशी गुरुकुल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय ने अपना 11वां वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वार्षिक उत्सव में डॉक्टर पलक जायसवाल, सचिन यादव और जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। ये मोहन गुप्ता जी के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये छात्र छात्राओं को व्यक्तित्व को जरूर निखरेगा इससे ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शासन की ओर से क्या मदद किया जाए, जो भी यथासंभव जो सहयोग की आवश्यकता रहता है हम जरूर उनकी मदद करते हैं, जो भी शासकीय कार्य किए। अतिथियों ने बच्चों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों के शिक्षण को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके कार्य किया है और जिस तरीके से वो बच्चों को तैयार कर रही है, मैं स्कूल को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे चल के ये स्कूल बहुत सारे बच्चों का नाम रोशन करेगा और छत्तीसगढ़ को एक अलग ही स्टेज पे पहुँचाएगा।